दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं और इनका आंसर हर बार ऊपर नीचे होता रहता है। क्वेश्चन वही रहता है लेकिन आंसर इनका चेंज कर दिया जाता है। फर्स्ट की जगह कभी सेकंड दे दिया जाता है, सेकंड की जगह कभी फर्स्ट दे दिया जाता है, लेकिन आंसर सेम ही रहता है। कभी क्वेश्चन आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है। तो दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये जितने भी 50 क्वेश्चन हैं, 50 में से 50 ही आएंगे। आपको देखना है कि किस तरीके से करना है और सही क्वेश्चन करने हैं। इसमें आप पूरा रट्टा लगा लीजिए, पूरे से याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए और इस तरीके से आप अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। तो आपको आंसर बहुत ध्यान से देखने हैं। लाभ और हानि या नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, सामान्य देनदारी। तो हमारा इसमें हो जाएगा फर्स्ट, लाभ और हानि। व्यवसाय के लिए प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या है? व्यवसाय के लिए प्रमुख निवेश वस्तुएं क्या है? तो आप इसमें देख सकते हैं श्रम, भूमि, पूंजी। यदि हम कोई व्यवसाय करते हैं तो उसमें श्रम भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए। तो इसका फोर्थ हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। एक जानकार रसोइया ने चेन्नई में दक्षिण भारतीय रेस्तरां खोला, लेकिन व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और बाद में उसे बंद करना पड़ा। क्या मतलब हुआ? उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था, वह बहुत अधिक प्रयोगी थी और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह मेनू में रचनात्मक नहीं थे। दोनों सही है, कोई सही नहीं है। मतलब उसे तकनीकी ज्ञान नहीं था। क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से देखना है। एक जानकार रसोइया, इसका मतलब उसे तकनीकी ज्ञान तो है था। तो इसका हो जाएगा सेकंड। वे बहुत अधिक प्रतियोगी थे और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वे मेनू में रचनात्मक नहीं थे। डैश व्यवसाय के सभी मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी का एक रिकॉर्ड है। इसका हो जाएगा थर्ड, सामान्य देनदारी। तीन वित्तीय पत्रक क्या है? तीन वित्तीय पत्रक क्या है जो किसी व्यवसाय को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते हैं? तो इसका आंसर बहुत ध्यान से देखना है। इसका हो जाएगा फोर्थ, नकदी प्रवाह का विवरण, बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि विवरण। बैलेंस शीट एक व्यवसाय के सब आय और एक निश्चित से अधिक लागत का एक रिकॉर्ड है। सही, इसका हो जाएगा सेकंड, सही है। डैश के कई मालिक या साझेदार हैं, जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो क्या इसका हो जाएगा सेकंड, अध्यक्षता। इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट से पहले आता है। इक्विटी और लायबिलिटीज में इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आता है। इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीट में पहले आता है, इसके बाद संपत्ति होता है। बिल्कुल सही, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, डैश के कई मालिक या साझेदार हैं, जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलने के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो कौन हो सकता है जो मालिक हो या साझेदार है, जिनमें से कुछ व्यवसाय दिन प्रतिदिन के चलने के लिए जिम्मेदार हैं? तो कौन हो सकता है? मित्र, अध्यक्षता, साझेदारी, निगम। तो आपको यहाँ पर देना है सेकंड, अध्यक्षता। इक्विटी और लायबिलिटीज एक बैलेंस शीटें में पहले आता है, इनके बाद संपत्ति होता है। क्या सही है? हाँ सही है। इक्विटी और लायबिलिटी एक बैलेंस शीट से पहले आता है, इसके बाद संपत्ति आता है। तो बिल्कुल सही है। सही समीकरण का चयन करें। कुल संपत्ति, कुल लायबिलिटी प्लस इक्विटी।
तो इसमें आपको क्या लगाना है, थर्ड, क्योंकि कुल इक्विटी इज इक्वल टू कुल संपत्ति प्लस कुल लायबिलिटीज, तो आपको इसका थर्ड बिल्कुल राइट है। दुनिया भर में लेखाकार लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रिपल सिस्टम का उपयोग करते हैं। आपने सुना होगा डेबिट और क्रेडिट, तो इसका मतलब गलत है क्योंकि ट्रिपल का नहीं करते, तो इसका फर्स्ट गलत। डैश, हर कोई कीमत पर प्रतिस्पर्धा करता है, लेकिन कोई भी ये नहीं खोज रहा है कि वह ग्राहकों को अलग अलग मूल्य जोड़ने में कैसे सक्षम है। देखना है कि हर कोई, आप देख सकते हैं इसके ऑप्शन कि पूंजीकरण तो हर कोई कर रहा है, निजीकरण भी हर कोई कर रहा है, और डेमोटाइजेशन भी कर रहा है, क्या डिजिटाइजेशन कर रहा है, तो इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक व्यवसाय के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है, तो जो व्यवसाय है किसके बिना जीवित नहीं रह सकता है, कैश के बिना, श्रम शक्ति के बिना, भूमि का रूप व्यवस्था के बिना, या कोई नहीं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। लेकिन इसमें केस आएगा कि केस के बिना नहीं रह सकता। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, ये बार बार आ रहा है, इसके बस केवल ऑप्शन चेंज कर देते हैं, कभी फर्स्ट ऊपर कर देते हैं, कभी सेकंड नीचे कर देते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। गीता की किराने की दुकान है, ग्राहकों ने पहले ही उसे 5,000 का भुगतान कर दिया है। गीता ने सप्ताह के अंत में अपने सप्लायर को 2,000 रुपये देने का फैसला किया। एक्चुअल बेसिस के अनुसार उसके लाभ की गणना करना है। तो आपको ध्यान से देखना है कि यदि 5,000 में से हम 2,000 घटा दिए तो कितना बचेगा, 3,000 रुपये। इसका मतलब इसका सेकंड आंसर बिल्कुल सही है। व्यवसाय का उत्पादन क्या है, आपको जो आंसर देखने बहुत ध्यान से देखने हैं। व्यवसाय का उत्पादन क्या है, माल, सेवाएं, उपरोक्त सभी या कोई नहीं। तो व्यवसाय का उत्पादन क्या है, तो आप देख सकते हैं कि जो उत्पादन होता है वह केवल माल होता है, ना कि सेवाएं। तो इसका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। मूल्य वह है जो ग्राहकों को दुकान या उत्पादन की सुविधा प्रदान करता है। तो आप इसमें क्या समझते हैं, मूल्य तो केवल वही होना चाहिए जो उत्पादन की सुविधा को प्रदान करता है। तो इसका बिल्कुल जो आपका आंसर होगा सही होगा। किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको देख आंसर बहुत ध्यान से पढ़ना है। फिर माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाएं, सेवाओं के लिए सामान प्रदान करके खुदरा विक्रेताओं खेल के लिए पैसा कमाएं, सामान्य सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों के लिए पैसा कमाएं, या कोई नहीं। देख आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है कि माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाएं। जो आपके साथ पे पैसा लगा रहा है तो आप माल बेच के या सेवाएं प्रदान करके पैसा ही कमाना उद्देश्य होता है। किसी भी व्यवसाय का पैसा ही कमाना उद्देश्य होता है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, माल या सेवाएं प्रदान करके निवेशकों के लिए पैसा कमाएं। व्यवसाय के विभिन्न रूप क्या है, एकमात्र स्वामित्व, मित्रता या निगम। तो इसका आपको देखना है कि थर्ड बिल्कुल सही है। एकमात्र, केवल एकमात्र, स्वामी, साझेदारी, समरक, समरोह। तो इसका थर्ड बिल्कुल सही है। मान को डैश के परिप्रेक्ष्य के साथ डैश के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है। आपको आंसर बहुत ध्यान से देखना है। इसका है सेकंड, नवागंतुक कीमत। सुनना सुनने जैसा ही है। आप सोच सकते हैं कि सुनना सुनने जैसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका है गलत। सक्रिय श्रवण एक विशिष्ट बिक्री पिच के लिए ग्राहकों की प्रतिक्रिया में से एक है, गलत। इसका है सेकंड। आनंद के लिए सुनने को कहा जाता है, आंसर ध्यान से देखना है। फर्स्ट, कलात्मक सुनकर। आनंद के लिए सुन रहा है ना वो, उसको क्या कहते हैं, कलात्मक सुनकर। डैश के कई मालिक या साझेदार है, जिसमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन चलने के लिए भी जिम्मेदार है। इसका एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और इसका सेम ही आंसर है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव था, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज था। तो इसका क्या होगा, अध्यक्षता। इसका आंसर सही सेकंड है।
वर्तमान संपत्ति के सामान्य प्रकार क्या है? तो इसका जो क्वेश्चन है वो है तीसरा। आपको आंसर बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसका है थर्ड, नगद, इन्वेंट्री, अमूर्त संपत्ति, गैर वर्तमान निवेश। एकमात्र स्वामित्व क्या है? एकमात्र स्वामित्व क्या है? इसका है फर्स्ट, एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। कालानुक्रमिक क्रम में लेन देन सामान्य पत्रिका में दर्ज किए जाते हैं। राइट, इसका है फर्स्ट, हाँ किए जाते हैं। निगम क्या है? तो आपको इसका आंसर ध्यान से पढ़ना है। निगम क्या है? कई मालिक या साझेदार जिनमें से कुछ व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के चलने के लिए भी जिम्मेदार हैं, तो निगम कहा जाता है। एकमात्र स्वामित्व क्या है? देखना, एकमात्र स्वामित्व क्या है? एक अकेला मालिक जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। एक अकेला कर्मचारी जो आमतौर पर दिन प्रतिदिन के लिए व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होता है। तो एक स्वामी मित्र, एक स्वामित्व का मतलब होता है एक अकेला मालिक, मतलब इसका मतलब फर्स्ट। लेखागन का एक गैर उदाहरण पहचाने। क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से। लेखागन का एक गैर उदाहरण पहचाने। इसका हो जाएगा सेकंड, भूमि, सुविधाओं, भवनों आदि में किए गए निवेशकों की सूची। डैश, अनिश्चित भविष्य की योजना बनाने और यह तय करने के बारे में है कि व्यवसाय में किस तरह का निवेश करना चाहिए। इसका हो जाएगा, पहले तो आपको आंसर ध्यान से पढ़ना है। वित्त, शासन, रख रखाव या प्रभाव। तो भविष्य के लिए पूछ रहा है, तो इसका मतलब वित्त फर्स्ट। डैश, एक व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने का एक तरीका है, लेकिन पूंजी प्रदान करने वाली संस्थाओं को चुनने के लिए कोई दायित्व नहीं है। इसकी वजह से संस्थाओं को व्यवसाय का स्वामित्व दिया जाता है। दिलदारियां, इक्विटी, साझेदारियां। इसका हो जाएगा फोर्थ, संपत्ति। डैश, सीट एक विशेष तिथि के रूप में व्यवसाय की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, आमतौर पर एक तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में। तो इसमें देखना है क्या है, तो जो एक तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में, इसका मतलब क्या होता है? लाभ और हानि बयान। लाभ और हानि बयान ही एक तिमाही या वित्तीय वर्ष के अंत में करती है। तो इसका हो जाएगा सेकंड। बैलेंस शीट दो भागों में विभाजित है। बैलेंस शीट दो भागों में विभाजित है, इक्विटी और लायबिलिटीज। इक्विटी और एसेट। एसेट एवं लायबिलिटीज, इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब इनमें से एक तो है, तो ऐसा क्या हो सकता है? एसेट एवं लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसका थर्ड सही है। इन्वेंट्री, कच्चे माल का मूल्य, कार्य, प्रतिक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार का मूल्य है। आप सोच सकते हैं इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री वो होता है जो कच्चा माल, जो सारा माल रखा है स्टोर में, उसे बेच के पैसा आएगा। तो इन्वेंट्री कच्चे माल का मूल्य है, कार्य, प्रक्रिया और व्यापार द्वारा आयोजित तैयार का माल का मूल्य है। तो इसका मतलब सही सेकंड इसका आंसर है। वे संपत्तियां हैं जिनके एक वर्ष के भीतर बेचे जाने या नकदी में परिवर्तित होने या उपयोग होने की जो उम्मीद है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ लेना है। देखो, जो एक वर्ष के अंदर बेचती है तो वो क्या होती है? इसका मतलब वो वर्तमान संपत्ति है। ठीक है, तो वर्तमान संपत्ति, तो इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है। दोनों परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान और गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सही, इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है। गैर वर्तमान संपत्तियों में डैश शामिल है जो आमतौर पर एक वर्ष से अधिक समय तक रहता है। तो क्या है? संयंत्र, संपत्ति और उपकरण। तो इसका सेकंड बिल्कुल सही है, उपकरण। शेयर धारकों को भुगतान नहीं की गई आय या लाभ को कहा जाता है। इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है, प्रतिधारित कमाई। प्रतिधारित
कमांड। ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर उत्पादों का नवाचार व्यवसाय के लिए मूल्य है। बिल्कुल सही, फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। मान कहाँ रहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है। मान कहाँ रहता है, सेलमैन के दिमाग में, स्टोर के पीओसी पर, ग्राहक के मन में, दुकान के मालिक के दिमाग में। ध्यान से देखना, स्टोर के कोप पर। तो इसका सेकंड बिल्कुल सही है। सही कथन का चयन करें। मान ग्राहक परिभाषित है, तो इसका तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। मान ग्राहक परिभाषित है। आपको सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं। आपने देखा कि मैंने फर्स्ट बता दिया, फर्स्ट मत रटना। क्वेश्चन बदलते रहते हैं, कभी ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर हो जाता है, कभी बीच में हो जाता है, तो आपको चेंज करके भी सभी पढ़ने हैं। एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने, एक विश्वसनीय सलाहकार कैसे बने। ग्राहक की चिंताओं को समझे, पैंडल या उत्पाद को बढ़ावा दे। इसका मतलब दोनों सही है कि ग्राहक की चिंताओं को भी समझे और ये भी। तो इसका मतलब सेकंड बिल्कुल, थर्ड बिल्कुल सही है कि दोनों सही है। मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ है, तो इसका फोर्थ सही है। मान परिप्रेक्ष्य को अपनाने से क्या लाभ है, ग्राहक को यह समझाने में मदद करता है कि उन्हें कैसे और कितना फायदा होता है, फिर उस लाभ का एक हिस्सा मांग रहा है। मूल्य निर्धारण या प्रीमियम पर भी कीमत को सही कराने की क्षमता, स्पष्ट भेदभाव, या ऊपर के सभी सही, ऊपर के सभी सही। सही कथन का चयन करें। मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल्य विक्रेता द्वारा भेजी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल्य स्टोर के स्वामी द्वारा छूट दी गई सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। कोई सही नहीं है, नहीं, इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है कि मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों करता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना है कि ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों करता है। आंसर उससे भी ज्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि ग्राहक आपके द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए एसी को महत्व देता है, मतलब एसी। क्योंकि सेकंड देखना है, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवाओं को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करते हैं। थर्ड, क्योंकि ग्राहक है दुकान के मालिक के साथ दोस्ती को महत्व देता है। या उपरोक्त सभी सही नहीं, इसका मतलब सेकंड बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवाओं को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। एक अच्छी बिक्री पिच के लिए सही रचनाओं का चयन करें। सबको पता है हुक और उद्देश्य, तो आपको सारे के सारे आंसर बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। हुक और उद्देश्य, फर्स्ट इसका बिल्कुल सही है। कच्चे माल का मूल्य है जो कार्य प्रक्रिया में है और व्यवसाय के द्वारा आयोजित अच्छा है, तो इसका क्या है, फर्स्ट अतिरिक्त। इसका क्या है, फर्स्ट अतिरिक्त। हमें ग्राहकों की जरूरतों की पहचान क्यों करनी चाहिए, आंसर ध्यान से पढ़ने हैं। किसी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित करना उसकी जरूरत है। ग्राहक की संतुष्टि और वफादारी सुनिश्चित करना, दोनों सही। तो इसका क्या है, इसका है दोनों सही, कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए ग्राहक को प्रेरित भी करना जरूरत है और ग्राहक की संतुष्टि और वफादारी की सुनिश्चित करता है, तो इसका मतलब दोनों सही है। एक ग्राहक सेवा के वादे में से एक है जो ग्राहक चाहता है वितरित करता है, बिल्कुल गलत है। ग्राहक को सेवा थोड़ा ही है, तो इसका बिल्कुल गलत है। सेवा का वादा ग्राहक को उत्पाद के सुनिश्चित डैश और डैश के समय पर वितरण के बारे में दिया गया आश्वासन है, तो इसका है सेकंड, ईमानदारी और विशेषता। इसका है सेकंड, ईमानदारी और विशेषता। एक विश्वसनीय सलाहकार ग्राहक को आक्रामक रूप से
उत्पाद को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है, हाँ बढ़ावा देता है, तो इसका फर्स्ट बिल्कुल सही है। डैश को आय विवरण भी कहा जाता है, डैश को आय विवरण भी कहा जाता है। आय विवरण किसे कह सकते हैं आप? लाभ और हानि विवरण। तो इसका है सेकंड।